ये साजिश कब करते थे आप? जी ज्यादातर तो रात में, अगर कोई घर में नहीं होता था तो दिन में निकल लेते थे। अच्छा, कहाँ पर करते थे ये साजिश? जी बेडरूम में, और कभी कभी सोफे में, और कभी कभी बाथरूम में। और गर्मियों के दिनों में जब लाइट नहीं होती थी तो छत में भी कर लेते थे। ये मालकिन। हेलो, छुलछुला न्यूज से बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, छुलछुला न्यूज से बोल रहे हैं, बताइए। अरे वो भैया बोल रहा था हमारे घर में खून हुआ है। क्या खून? हाँ। अ, मुझे आप पूरा मामला बताइए। पूरा मामला अंदर का था और तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। ठीक है, आप पता बताइए, हम पहुंच रहे हैं। अरे मैं भुजपुरियापुर से बोल रहा हूँ, रामू। अरे भैया पूरा पता बताइए, आप भुजपुरियापुर में कहाँ से बोल रहे हैं? अरे भैया भुजपुरियापुर में पगलौती नगर देखे हो? हाँ हाँ देखे हैं, आगे बताइए। हाँ बस पगलौती नगर से लफंगा चौक आ जाइए आप। अच्छा फिर? हाँ फिर वहां से आपको चिल्लम चौक बस्ती आना है। अच्छा जी, फिर आपको वहां से टेंशनपुरा की गली नंबर 69 में आना है। वहां पे मेरा मकान नंबर है 376। हाँ ठीक है, हम बस तुरंत आ रहे हैं। जी साहब जल्दी से आ जाइए। आज इस यूथ वाले को पता चलेगा कि किसके चक्कर में पड़ा है। मुबारक हो साहब, आपको बेटा हुआ है। अरे वाह, हे ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरा बेटा। अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है। अरे साहब, आप जैसा क्यों नहीं होगा, आप ही का तो खून है। क्या कहा तुमने? साहब मैंने कहा आप ही का तो खून है। साहब मैंने कहा आप ही का तो खून है। साहब मैंने कहा आप ही का तो खून है। ओह, एक काम करो, इसको पकड़ो, मैं भी आया। साहब आपको मालकिन अंदर बुला रही हैं। अच्छा ठीक है। मुबारक हो जी, आपकी मेहनत सफल हो गई। अरे तुमको भी मुबारक हो, तुमने भी तो मेहनत की है। लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत तो आपने की है। अच्छा सुनो, हाँ मार्केट से कुछ सामान ला के दे दो। हाँ ठीक है, ला रहा हूँ। बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है। क्यों नहीं दिखेगा आपके जैसा, आपके का तो कौन है। मैं अभी सामान लेके आ रहा हूँ। ठीक है जी। तो हेलो दोस्तों, हम इस समय पर मौजूद है एक ऐसे घर के अंदर जहाँ पर अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि यहाँ पर खून हुआ है। आप देख सकते हैं, हम बताइए यहाँ। कहाँ घुसे चले आ रहे, कौन है आप लोग? आप कौन? आप बताइए आप कौन है? हमको खबर मिली है, आप एक काम कीजिए, आप अपने मालिक को बुलाइए। मालिक नहीं है घर पे। तो फिर एक काम कीजिए, आप मालकिन को बुलाइए। ये देख सकते हैं, ये यहाँ की नौकरानी है और ये हमको बता नहीं रही कि मालिक कहाँ पे है। आप अपनी मालकिन को बुलाइए। जी बुलाते हैं। तो हम आपको बताएंगे इस खून से जुड़ी हर एक घटना को। आप देखते रहे हमारे सुलसुला न्यूज चैनल। जी बताइए। जी आप कौन है? मैं इस घर की मालकिन हूँ। अच्छा, तो आपके पति का नाम रामू है? जी। हाँ, तो हमको रामू जी ने फोन किया था कि आपके यहाँ पे खून हुआ है। क्या खून? हाँ जी, खून। लगता है तुम्हारे साहब ने इनके साथ मजाक किया है। चलो हम भी तकलीफ लेते हैं। अच्छा सुनिए, चलिए बैठ के बात करते हैं। हाँ ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बने रहिए, हम ये जो रामू की वाइफ है इनके साथ में बैठ के बात करते हैं कि खून कैसे हुआ है। आइए जी। तो भाभी जी सबसे पहले ये बताइए कि ये खून कब हुआ था? जी आज सुबह ही हुआ है। ओह माय गॉड। तो आप ये बताइए कि ये खून अचानक हुआ है या इसकी कोई पहले से प्लानिंग थी? जी प्लानिंग तो लगभग 5 साल से चल रही थी। 5 साल से? इतनी बड़ी साजिश? तो भाभी जी ये बताइए कि जब साजिश 5 साल से चल रही थी तो इसमें आपको कामयाबी कब मिली? जी कामयाबी की शुरुआत तो 9 महीने पहले ही हो गई थी। क्या 9 महीने पहले? मतलब 9 महीने पहले से ही ये सारी प्लानिंग हो गई थी? तो मैडम जी ये बताइए कि इस काम में रामू जी का साथ किसने दिया? जी मैंने पूरी शिद्दत से साथ दिया है। आपने साथ दिया? अच्छा, तो भाभी जी ये बताइए कि इसकी साजिश किसने रची? जी मैंने और मेरे पति ने, हम दोनों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है। दोनों लोगों ने मिलकर? क्या आपको इस काम को करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? जी अपने पति के साथ कोई काम करने में क्या चीज शर्म। तो भाभी जी ये बताइए कि ये काम आप दोनों ने अपनी मर्जी से किया है या किसी के दबाव में आकर किया है? जी दबाव तो था, लेकिन इस काम को करने में हमको मजा भी बहुत आया। तो मजा आया है? अरे भाभी जी आप ये बताइए कि आपको ये काम करने के लिए दबाव किसने बनाया आप पर? जी मेरे सास ससुर ने, रिश्तेदारों ने, मोहल्ले वालों ने, सबने मिलकर हमारे ऊपर बहुत दबाव बनाया। क्या इतने लोगों ने मिलकर दबाव बनाया ये काम करने के लिए? हाँ जी। जी, आप बोल रहे हैं कि ये काम करने के लिए आप 5 साल से प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब साजिश कर रहे हैं। तो ये साजिश कब करते थे आप? जी ज्यादातर तो रात में, अगर कोई घर में नहीं होता था तो दिन में निकल लेते थे। अच्छा, कहाँ पर करते थे ये साजिश? जी बेडरूम में, और कभी कभी सोफे में, और कभी कभी बाथरूम में।
और गर्मियों के दिनों में जब लाइट नहीं होती थी तो छत में भी कर लेते थे। मालकिन, आपको भाभी जी जरा सा डर नहीं लगा कि ये खून होने के बाद में आप लोगों का क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, क्या क्या बातें करेंगे आपके बारे में? जी डर किस बात का, हम लोग तो पति पत्नी हैं। इस काम के लिए तो लोगों ने हमको तो बधाइयां भी दी हैं। बधाइयां दी हैं? लगता है साला ये पूरा मोहल्ला और यहाँ के लोग सब पागल हो गए हैं। मुझे पुलिस को फोन कर देना चाहिए। क्या हुआ, कहाँ खो गया? और कुछ नहीं जी, आप ये बताइए, ये आप लोगों ने जो ये कांड किया है इसमें कितने हथियारों का यूज हुआ है? जी एक ही हथियार का इस्तेमाल हुआ है। खाओ माँ कसम। अच्छा, भाभी जी क्या मैं उस हथियार को देख सकता हूँ? जी वो तो मेरे पति के पास है। पति के पास है? क्या तुम्हारे पति अभी भी उस हथियार को लेकर इतना बेखौफ होकर घूम रहे हैं? उनको डर नहीं लगता क्या? जी डर किस बात का, उनका हथियार है तो वो अपना हथियार तो लेके घूमेंगे ही। ये बताइए, वो हथियार उनके पास कब से है? जी वो तो उनके जन्म से ही उनके पास है। क्या जन्म से ही उनके पास हथियार है वो? हाँ जी। अच्छा, तो भाभी जी ये बताइए कि उनके हथियार से अभी तक कितने खून हो चुके हैं? जी अभी तक तो एक ही हुआ है, आगे का पता नहीं। आगे हमारी मर्जी और भी कर सकते हैं। भाभी जी ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। आप बोल रही हैं कि वो हथियार उनके पास जन्म से ही है और अभी तक उस हथियार से सिर्फ एक ही खून हुआ है। आप विश्वास कीजिए अभी तक एक ही हुआ है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाभी जी कि किसी के पास जन्म से हथियार हो और उसने उसका इस्तेमाल कभी न किया हो? देखिए बात ऐसी है कि 18 साल की उम्र तक तो उनको पता ही नहीं था कि इस हथियार से ऐसा कोई काम भी किया जा सकता है। अच्छा। जी फिर जब धीरे धीरे उनको समझ में आया तो कुछ साल तक उन्होंने अपने हाथों से उस पे धार दी। अबे साले। हार दी मतलब पैना बनाया उसको? जी जब से मैं आई तब से वो सिर्फ मेरे साथ ही इस काम की प्रैक्टिस करने लगे और पूरे 5 साल बाद हम इस काम को अंजाम दे पाए। बोल तो आप ऐसे रही हैं कि जैसे आपने इस काम करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की हो। हाँ मेहनत तो की है लेकिन मुझसे ज्यादा मेहनत मेरे पति ने की है। बहुत पसीना बहाया है इस काम में। अच्छा, तो भाभी जी ये बताइए कि आपके साथ प्रैक्टिस करने वाले रामू जी पहले आदमी हैं? हाँ जी कम से कम वो तो ऐसा ही सोचते हैं। अरे मालकिन, अच्छा भाभी जी क्या आप मुझे वो जगह दिखा सकती हैं जहाँ रामू जी प्रैक्टिस करते थे? जी नहीं वो एक प्राइवेट जगह है। तो ठीक है, आप मुझे वो जगह दिखा दीजिए जहाँ पर खून हुआ है। अरे नहीं माफ कीजिए मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकती। देखिए भाभी जी, आपके यहाँ पर खून हुआ है, आप मुझे वो जगह दिखाइए, नहीं तो मुझे मजबूरी में पुलिस को फोन करना पड़ेगा। अरे अरे मालकिन, रामू जी का खून हो रहा है, लगता है धूका हो गया है, चुप कराइए। रामू जी का खून रो रहा है? जी यही तो है हमारा बेटा जो आज सुबह हुआ है, इसमें रामू जी का ही तो खून है। मतलब कि ये खून हुआ है, ये वाला खून हुआ है? हाँ जी यही वाला खून हुआ है। उनका हथियार है तो वो अपना हथियार तो लेके घूमेंगे जी। भाभी जी क्या मैं उस हथियार को देख सकता हूँ? सोफे में और कभी कभी बाथरूम में। अरे आपके पति ने तो बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया। अरे साफ साफ बता दिया होता तो मैं मिठाई लेकर आ जाता कम से कम आप लोगों के लिए। आयो रे माँ।